देखिए दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आप लोगों ने एक बात का नोटिस किया होगा कि छोटी से छोटी जगह में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने की कोशिश करते हैं। और जैसे हमारे प्लांट है उस प्लांट के हिसाब से उसे वाटरिंग, सनलाइट हो या दोस्तों जैसे हमारे प्लांट है उसके हिसाब से हमें मिट्टी भी रेडी करना होता है। अगर हम गार्डनिंग करते हैं तो जो हमारे गार्डन में जो प्लांट हम लोगों ने लगा के रखे हैं उसकी बेसिक नॉलेज हमें दोस्तों अवश्य होना चाहिए। नहीं तो जो हमारे प्लांट है जो हम नर्सरी से लेके आते हैं वो पहले तो पूरी तरह से हरे भरे रहते हैं और कलियों से फूलों से भरे रहते हैं। पर जैसे ही दोस्तों कुछ दिन चले जाते हैं यानी 15-20 दिन के बाद आप देखते हैं कि हमारे जो प्लांट है उसमें जो कलियाँ है और जो फ्लावर है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और जो पत्तों की शाइनिंग है वो भी डल हो जाती है। इसका दोस्तों मेन रीज़न तो यही है कि हमें उस प्लांट की बेसिक नॉलेज नहीं रहती है और जैसे उसकी वाटरिंग चाहिए, सनलाइट चाहिए, वो हम दे नहीं पाते हैं। और इसी तरह से जो हमारे प्लांट है उसका कौन सा फर्टिलाइज़र चाहिए उसकी भी थोड़ी बहुत नॉलेज हमें होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो प्लांट है वो प्लांट के हिसाब से हमें फर्टिलाइज़र देना होता है। क्योंकि हम लोग अगर हमारे गार्डन में जो भी प्लांट हम लोगों ने लगा के रखे हैं सभी को एक तरह से हम लोग फर्टिलाइज़र देंगे तो दोस्तों उसकी अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। क्योंकि हमारे गार्डन में हम जो प्लांट लगाते हैं कुछ फलों वाले हैं, कुछ फूलों वाले, कुछ सब्जी वाले प्लांट भी लगा के रखते हैं। और सब्जी वाले प्लांट में भी आप देखते हैं कि कुछ लीफी प्लांट है और कुछ फलों वाले हैं। यानी लीफी प्लांट में आप देखेंगे पालक है, धनिया है, मेथी है। और फलों वाले जो प्लांट है उसमें बैंगन, टमाटर, मिर्ची, ऐसे अदर भी दोस्तों प्लांट आते हैं। और उसके हिसाब से हमें फर्टिलाइजर देना होता है, क्योंकि हमारे जो प्लांट है उसके जो न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है वो सबकी अलग अलग होती है। उसके हिसाब से हमें अलग अलग फर्टिलाइजर देना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। पर दोस्तों कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सभी प्लांट के लिए हम अलग अलग फर्टिलाइजर बनाने जाते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा मात्रा में टाइम भी वेस्ट होता है और पैसा भी खर्चा होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइजर बना के दिखाऊंगा कि अगर आप उसे बनाकर अपने गार्डन में यूज करते हैं तो हमारे जो भी प्लांट हो, फिर वो फलों वाले हो, फूलों वाले या सब्जी वाले प्लांट हो, उसको जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सभी के सभी न्यूट्रिशन इस दोस्तों फर्टिलाइजर में मिलेगा। और मेन बात तो ये जो हमारा फर्टिलाइजर है ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और इसी के साथ साथ ये पूरी तरह से फ्री है। क्योंकि किचन वेस्ट से जो भी चीज़ें निकलती है उस चीज़ों को इस्तेमाल करके हम लोग दोस्तों ये फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं। तो इस फर्टिलाइजर को हमें किस तरह से बनाना है और कौन कौन सी चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी और इस फर्टिलाइजर को हमें दोस्तों किस तरह से यूज करना है इसकी पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे प्लांट के लिए जो हम पावरफुल ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं वो पूरी तरह से दोस्तों किचन वेस्ट से बनाएंगे। यानी किचन से जो वेस्टेज निकलता है उसका ही हम लोग यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको 1 मुट्ठी भर प्याज के छिलकों को ले लेना है, क्योंकि प्याज के छिलकों में बहुत ज़्यादा मात्रा में मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर और इसी के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन भी पाया जाता है। और आप देख सकते हैं कुछ हमें दोस्तों नींबू के छिलकों का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि नींबू के छिलकों में बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम रहता है। और इसी में आप देख सकते हैं 2 हमें अंडे के छिलके को ले लेना है। अंडों के छिलकों में बहुत ज़्यादा मात्रा में दोस्तों कैल्शियम होता है और जो फ्लावर वाले प्लांट है उसके लिए वो दोस्तों बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और इसी फर्टिलाइजर को और पावरफुल बनाने के लिए हम आलू के छिलकों का भी इस्तेमाल करेंगे। आलू के छिलकों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस रहता है और इसी के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन भी पाए जाते हैं। और इसी फर्टिलाइजर में हम और एक चीज़ मिलाएंगे, वो है केले के छिलके। केले के छिलकों में बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस और सोडियम पाया जाता है। और इसी के साथ साथ जो आलू के दोस्तों छिलके हैं उसमें जो विटामिन पाए जाते हैं वो विटामिन भी इसमें पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने जो भी छिलके लिए हैं वो सभी के सभी हम लोगों ने अच्छी तरह से सुखा लिए हैं। अभी हम लोगों ने छिलके लिए हैं उसे मिक्सर में अच्छी तरह से पीस लेंगे ताकि वो पाउडर बेस में बन जाए। और जो मैं फर्टिलाइजर आपको दिखा रहा हूँ ये 2 प्लांट के लिए मैं बना रहा हूँ। इसके लिए मैंने आधी मुट्ठी भर दोस्तों आलू के छिलके का इस्तेमाल किया है, 2 दोस्तों अंडे के छिलके और इसी में आप देख सकते हैं 2 मैंने नींबू के छिलकों को ले लिया है। और इसी फर्टिलाइजर को बनाने के लिए 1 से 2 केले के छिलकों को आपको ले लेना है और इसी में हम 1 मुट्ठी भर प्याज के छिलकों का भी इस्तेमाल करना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप दोस्तों सॉलिड बेस में जो फर्टिलाइजर बनाते हैं जो भी हम लोग छिलकों का इस्तेमाल करते हैं वो अच्छी तरह से हमें सुखा लेना है और इसके बाद ही हमें हमारे प्लांट में इस्तेमाल करना है। अगर हम दोस्तों ऐसे ही अगर हमारे प्लांट में दे देते हैं तो इसमें फंगस भी लग सकता है। ये आप देख सकते हैं जो हम लोगों ने जो भी छिलके लिए थे उसे अच्छी तरह से पाउडर बेस में बना लिया है। देखिए दोस्तों, जो भी हम लोगों ने छिलके लिए हैं उसे अच्छी तरह से सुखाकर आप डायरेक्ट भी अपने गमले में दे सकते हैं। पर अगर पाउडर बेस में हम बना लेते हैं तो ये पाउडर बेस में अगर बनाते हैं तो ये बहुत ही फास्ट डिकम्पोज हो जाता है।
यानी 15-20 दिन में ये डिकम्पोज होकर इसका जो भी न्यूट्रिशन है वो हमारे प्लांट को मिल जाता है। इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप अपने गार्डन में ताज़े छिलकों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर यूज करिए। ताज़े छिलकों को डायरेक्ट गमले में मत डालिए, क्योंकि इसमें जो हमारे प्लांट है उसमें फंगस लगने के चांस दोस्तों बहुत बढ़ जाते हैं। इस बात को आपको नोटिस करना है। आप देख सकते हैं ये जो हमारा फर्टिलाइज़र है ये भी पूरी तरह से रेडी हो चुका है प्लांट को देने के लिए। और जो फर्टिलाइज़र आज हम लोगों ने जो बनाया है वो 2 प्लांट के लिए बनाया है, यानी एक प्लांट को हम आधा देंगे और आधा जो बचेगा वो दूसरे प्लांट को देंगे। तो सबसे पहले जो भी आपका प्लांट है उसके जो गमले की जो मिट्टी है उसे हमें अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेना है। ये आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो गुड़ाई करके जो मिट्टी उसे बाहर निकाल सकते हैं, या गुड़ाई करके डायरेक्ट भी आप दोस्तों ये फर्टिलाइज़र को यूज कर सकते हैं। और इस फर्टिलाइज़र को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए हम लोगों ने अलग अलग 5 छिलकों का इस्तेमाल किया है। और इसके कारण जो हमारा फर्टिलाइज़र है ये पूरी तरह से न्यूट्रिशन से भरा हुआ है। और इसी के साथ साथ जो भी दोस्तों विटामिन जो हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए चाहिए वो सभी विटामिन इसमें मिल जाएंगे। और मेन बात तो हम लोगों ने इसमें जो नींबू के छिलकों का इस्तेमाल किया है, इसकी दोस्तों जो नींबू के छिलकों में जो सिट्रस सी जो स्मेल होती है उसके कारण इसमें कोई भी कीड़े या दोस्तों चिटिया नहीं लगती है, क्योंकि नींबू के छिलकों में एक अलग सी स्मेल होती है। वो स्मेल दोस्तों कीड़ों को और चींटियों की पसंद नहीं आती है। अगर आपके गार्डन में किसी भी गार्डन में अगर चींटियों का या कीड़ों का अटैक है तो आप दोस्तों नींबू के छिलकों को अच्छी तरह से सुखाकर उसका पाउडर बेस में बनाकर आप गमले में डाल देंगे तो आप देखेंगे कि दोस्तों एक दिन में ही जो भी कीड़े हैं या चींटियाँ है वो दोस्तों भाग जाती है। इसके लिए ये एंटी फंगस, एंटी बैक्टीरिया और दोस्तों इसी के साथ साथ ये फर्टिलाइजर का भी काम करता है। देखिए दोस्तों, जब भी हम हमारे गार्डन में जो भी हमारे प्लांट है उसमें जब फर्टिलाइजर देते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो भी फर्टिलाइजर हम देते हैं तो इसमें कम से कम 15 से 20 दिन का गैप होना चाहिए। और इसी के साथ साथ जब भी आप अपने गार्डन में जो भी प्लांट है उसमें जब फर्टिलाइजर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम उसी प्लांट को जब फर्टिलाइजर देना होता है तो जो फर्टिलाइजर हम लोगों ने अभी दिया है उस फर्टिलाइजर को हमें वापस रिपीट नहीं करना है, क्योंकि हमारे प्लांट में अच्छी ग्रोथ के लिए और ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर के लिए अलग अलग न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। हम एक ही टाइप का दोस्तों फर्टिलाइजर हर टाइम देंगे तो एक ही टाइप का न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को मिलेगा और जो अदर जो न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल नहीं पाएगा। इसके लिए जब 15-20 दिन में जब नेक्स्ट आप फर्टिलाइजर देते हैं तो इस बात को आपको ध्यान रखना है और फर्टिलाइजर हमें चेंज कर देना है, ताकि हमारा जो प्लांट है उसकी ग्रोथ के लिए और ज़्यादा मात्रा में कलर और फ्लावर के लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सभी मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।